So hello and welcome to Sportscast, the first and inaugural episode. और आज हमारे साथ तन्वी दीक्षित और अमन चौधरी और देवांशु नंदी हमारे साथ मौजूद है। और पहले तो मैं स्पोर्टकास्ट का जो इनॉग्रल सेशन है उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। इट्स द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग अ पॉडकास्ट फॉर फ्रॉम द स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ IIT गांधीनगर। और इसके लिए हम सोच रहे हैं कि काफ़ी सारे इवेंट्स जो भी हमारे IIT कैंपस में होते हैं इसके बारे में मोर आउटरीच हो जाए, वो उसके बारे में हम इस स्पोर्ट्सकास्ट से हम पहुंचाना चाहेंगे। और इट्स नॉट जस्ट कि हम इवेंट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे, बट लार्जली स्पोर्ट्स कल्चर एट IIT GN इन जनरल हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला तो हमारा इवेंट जो हो चुका है फिटनेस चैलेंज का, उसमें जो दो विनर्स थे तन्वी दीक्षित और अमन चौधरी, इनसे हम पहले बातचीत करेंगे। इनका एक्सपीरियंस क्या रहा है अभी तक वो हम जानना चाहेंगे। तो पहले तो मैं अमन को इंट्रोड्यूस करता हूँ। अमन, तुम अपना प्लीज इंट्रोडक्शन दो, बैच और ब्रांच, और उसके बाद तुम्हारे फिटनेस चैलेंज के जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो मैं सुनना चाहूँगा, क्योंकि दैट इज द मोर interesting part, I feel. Okay. Aman, over to you. Okay. Hello, everyone. I am Aman Chaudhary. I am from Agra, Uttar Pradesh, and I am in civil engineering branch. Well, I am a fitness freak, and I am very passionate about fitness, gym, workout, and all the physical activities related to that. From a very young age, I started karate, taekwondo, and that's all. When I was in class 10th, I achieved a black belt in taekwondo. Okay. That's nice. तो तुम्हारा मार्शल आर्ट्स के साथ काफी क्लोज रिलेशन रहा है अमन, ऐसा लगता है। 10 से पहले मैं बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव था, बट जब 11th में आया तो IIT JEE की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो जो 2 इयर्स थे वो थोड़ा मतलब ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाया, क्योंकि एकेडमिक्स में थोड़ा ज्यादा ध्यान चला गया था। बट मेरे ख्याल से IIT GN कैंपस का ये एक कल्चर रहा है कि तुम जो मिस आउट कर जाते हो, हाँ, बस वो तुम बहुत मतलब ये फिटनेस चैलेंज हुआ, इसी ने मतलब एक एक्टिवेशन एनर्जी की तरह एनहेंस किया। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो मतलब ये बहुत ज्यादा सही रहा कि मैं जो मिस कर रहा था, फिर जो मैंने JEE एडवांस के बाद जब मतलब थोड़ा बहुत फिजिकल मतलब एक्टिव थोड़ा सा गेम्स वगैरह स्टार्ट किए, तो ये जो चैलेंज आया उससे मतलब एक एक्टिवेशन, मतलब एक थोड़ा सा एनहेंसमेंट मिली कि हमें मतलब जो मैं पहले कर रहा था, जो मैंने छोड़ दिया था, उसको अब दोबारा शुरू करते हैं। तुम्हारा कौन सा ईयर है वैसे? हाँ, और तुम्हारा फर्स्ट ईयर है क्या? या मैं फ्रेशर हो गया। अच्छा, हाँ। तो मतलब फ्रेशर के साथ हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि हमेशा कि फ्रेशर्स का एक्सपीरियंस हमेशा से एक अलग तरह का एक्सपीरियंस आता है, क्योंकि वो एक नए पर्सपेक्टिव से आते हैं। और जो IIT एडवांस क्रैक करके आ जाते हैं उसके बाद उन्होंने मतलब कुछ चीजें मिस आउट की होती है, जैसे आप तुमने बताया, तो उसके बारे में जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ IIT GN के कल्चर में स्पोर्ट्स को काफी प्रमोट करते हैं, और इस कल्चर से जो भी आता है हम उनके एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज सुनना काफी पसंद करते हैं। तो थैंक यू अमन उसके बारे में। और अब मैं तन्वी से कुछ जानना चाहूंगा कि तन्वी, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और इंट्रोड्यूस करिए प्लीज। Hello everyone, my name is Tanvi Dikshit. I'm from Mumbai and I'm from chemical engineering first year student. And मेरा like बचपन से I was like a lot into games and sports. मेरा पूरा family is like, मतलब ऐसा प्रोफेशनल नहीं, but हॉबी के लिए बहुत like क्लब्स में जाते थे, खेलते थे बैडमिंटन, टेनिस। तो बचपन से मैंने ये सब चीजें सीख रखी हैं, ट्रेनिंग की है, एंड लाइक खेले भी हैं बहुत सारे लेवल्स पे। एंड वही मतलब 10th तक इट वाज वेरी एक्टिव, मतलब हम लोग हर रोज 6 से 10 तक बाहर ही रहते थे एंड खेलते रहते थे। बट उसके बाद लाइक 2 साल एंड बिकॉज ऑफ कोरोना 3 इयर्स एकदम सब कुछ छूट गया था, लाइक बेसिकली सब कुछ छूट गया था। एंड फिर ये हुआ कि ऑनलाइन स्टार्ट होगा, तो ये मतलब लगा नहीं कभी कि वापस जो थे पहले वो वापस आएगा वो पैशन। बट बिकॉज ऑफ फिटनेस चैलेंज जो FP का था, मतलब वो 5 वीक्स का था, बट फर्स्ट वीक तो मतलब हम इनर्शिया में रह गए कि यार कौन करेगा, क्यों करेंगे हम। फर्स्ट वीक तो पता ही नहीं चला कब फर्स्ट वीक का हम लोग को कुछ आइडिया नहीं था।
फिर हमने फर्स्ट वीक पूरा जो बिना था सब हुए वो, उसके बाद सेकंड वीक हमने शेड्यूल देखा, फिर हमने अच्छा है चलो ट्राई करते हैं, जीते ना जीते बाद की बात है, एटलीस्ट ट्राई तो करते हैं। एंड देन वो ऐसा हो गया कि इनर्शिया ब्रेक हो गया, तो फिर तो लग ही गए पूरे उसमें। एक ऑब्सेशन सा आने लग जाता है हाँ, फिर मेरे को एक लगता है। ऑब्सेशन हो गया, मतलब फिर से फैमिली वाले बोलने लगे यार कितना करोगे, थोड़ा कंट्रोल करो। तो वो हो गया। एंड लाइक अच्छा लगा कि मतलब जो छूट गया था वो उससे बेटर वे में वापस आया। लाइक मैं खेलती तो एक्चुअली जो भी ऐसा टेनिस वाले स्पोर्ट्स हो, बट उसमें स्टैमिना बढ़ा, उसमें जो भी एजिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो मिली, एंड जो स्ट्रेंथ चाहिए आर्म स्ट्रेंथ वो मिली। तो मतलब बहुत बेटर हुआ, एंड वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि देवांशु, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो हमने पहले सोचा था कि घर पे रह के फिटनेस नहीं रिगेन करी जा सकती, उसका मतलब एंटी सॉर्ट ऑफ उसको डिस्प्रूव करके ये दो लोग का एग्जांपल हमें मिला है जो हम मतलब मेरे शेयर हिसाब करना से चाहें। मतलब मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मतलब जो हम वर्चुअल में ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मतलब वर्चुअल में भी फिटनेस पूरी सही तरीके से हो सकती है। हाँ, एक्चुअली फिटनेस जो होता है वो खुद का लाइक पर्सनली आप कितना इन्वॉल्व रहना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। एंड उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म मिला, एक मोटिवेशन मिला कि जीतोगे तो इतना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, तो वो एक मोटिवेशन भी मिल गया। तो दैट बिकेम अ रीजन, एंड देन 1 वीक बाद यू वर सो मच इनटू इट कि अब तो भाई करना ही है, अब जीतो ना जीतो डजंट मैटर। वो रूटीन बन गया कि एक वीक में हमें शेड्यूल मिलता था कि हमें पर डे ये एक्सरसाइज करके वीडियो अपलोड करना ही है, मतलब वो करना ही है, इसलिए वो रूटीन। हाँ, बाकी चीजें रह सकती है पर ये नहीं रह सकता। एक तो आप खुद के लिए कर रहे हो तो देयर इज नो कॉम्प्रोमाइजिंग इन दैट, एंड ऊपर से एक मोटिवेशन भी है, तो वो तो अच्छा ही है। नाइस हियरिंग फ्रॉम बोथ ऑफ यू। तो मुझे तो लगता है कि मुझे पूरा बिलीफ है कि आप दोनों और आपके जैसे बहुत सारे लोग हमारे स्पोर्ट्स कास्ट ही नहीं बट स्पोर्टिंग कल्चर में ऑलरेडी एक पार्ट बन चुके हो, और इनका इनका साथ रहेगा। मुझे मुझे इसको इस बारे में कोई शक नहीं है मतलब। और हम अभी आगे ले जाना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स कास्ट है क्या और इसके इवेंट्स क्या होंगे। इसके बारे में देवांशु थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपनी तरफ से भी देंगे तो अच्छा रहेगा। तो स्पोर्ट्स कास्ट बेसिकली अभी इस टाइम बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ सिचुएशन दैट यू आर इन, सो हम लोग ने सोचा कि कितना क्या किया जा सकता है ताकि फिटनेस कल्चर अलाइव रहे। स्पोर्ट्स तो अभी मुश्किल ही है, टीम गेम्स मुश्किल है, बट एट द सेम टाइम फिजिकल फिटनेस कैन नॉट बी अंडरमाइंड, द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, स्पेशली टाइम्स लाइक दिस जब हम घर के अंदर आधे टाइम रहते हैं, इंडोर्स ही रहते हैं, तब ऐसे टाइम पे वो एक डोपामिन का रश, एक सेरोटोनिन का रश चाहिए ही बॉडी को के कोप अप करने के लिए। तो स्पोर्ट्स कास्ट भी उसी के तरफ एक छोटा सा स्टेप है स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से आईआईटी गांधीनगर के, कि हम लोग हमारे वाइडर ऑडियंसेस को और कम्युनिटी को जो घर पे बैठे हैं और जो अभी कैंपस में है थोड़े बहुत, उन लोग को हम बता सके कि कैंपस पे क्या स्पोर्टिंग एक्टिविटीज हो रही है, क्या हम प्लान कर रहे हैं करने का। और ओवर वीक हम लोग या ओवर द मंथ हम लोग कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 2 एपिसोड्स रखें इसके, या फिर एटलीस्ट एक बाई वीकली चीज बनाएं इसको, जहाँ पे गेस्ट्स आएंगे फैकल्टी में से जो हमें बताएंगे, मोटिवेट करेंगे अबाउट द वेरियस थिंग्स दैट आर हैपनिंग एट आईआईटी एंड ऑफ कैंपस एंड ऑन कैंपस, एंड स्टूडेंट्स को भी बुलाएंगे इसमें। सो लेट्स सी, वी आर होपिंग फॉर गुड रिस्पॉन्स, एंड जैसे अमन और तन्वी जैसे मोटिवेटेड ऐसे फ्रेशर्स रहेंगे तो आई एम श्योर ही चलता ही जाएगा आगे। तो इस बात में मतलब एक चीज है कि फिजिकल फिटनेस ही नहीं बट मेंटल फिटनेस भी बहुत जरूरी एक पार्ट है, कि तुम अपना इवेंट्स को सिर्फ एक फिजिकल एक्सकर्शन जैसे नहीं बट एक मेंटली सॉर्ट ऑफ चैलेंज भी लेके चलो। और इस बारे में बोलने के लिए मेरे पास एक इवेंट जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बीट द वार्डन चैलेंज इन चेस। ये काफी इंटरेस्टिंग सा एक चीज है जो 24 जनवरी से शुरू होगा और बीट द वार्डन राघवन सर के साथ होगा। और इसमें मेंटल चैलेंज जो चेस में लगता है वो एक पार्ट रहेगा उसमें। और मैं उसके बारे में ये स्पोर्ट्स कास्ट का एपिसोड काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि इन्फॉर्म करने के लिए कि वो एक इवेंट है जो अब अपकमिंग है। और इसके अलावा हमारा एक स्पोर्ट्स क्विज भी रहेगा विच विल बी बेस्ड ऑन ट्रिविया फ्रॉम द आईआईटी कैंपस, कि हम वो क्विज में ये जानना चाहेंगे कि कौन अपने स्पोर्ट्स कैंपस को अच्छी तरह से पहचानता है। और ऑल्सो सम क्वेश्चंस विल बी ऑन जनरल स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज क्या है, क्या क्या हुई है, मतलब न्यूज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड।
वो भी एक पार्ट रहेगा, और वो हमारा स्पोर्ट्स क्विज के रूप में हम इनॉग्रेट करना चाहेंगे 26 को, विच इज जस्ट द नेक्स्ट वीक। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, मतलब एनीवन, अमन, तन्वी, प्लीज। भी पॉडकास्ट के बारे में तो मतलब मुझे ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट है, और मतलब अभी मैंने मतलब किसी कॉलेज का भी ऐसा कुछ शो नहीं देखा जिसमें पॉडकास्ट वगैरह हो। तो मतलब उसके बारे में तो मतलब बस एक्सपेक्टेशन ही बहुत अच्छी हो सकती है कि आगे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मतलब कंटिन्यूटी रहेगी। तो मतलब यही है कि हमको यही होप है कि हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो एक्सटेंड हो जाए, कि हम इतने सारे एक्टिविटीज करें कि हमारे पास टाइम रहे कि हम इन पूरे बातों के बारे में हम इजीली एक्सप्लेन भी कर पाए, और ये रहे कि ऐसा ना हो कि हमारा स्पोर्ट्स कल्चर में कुछ एक्टिविटीज हो नहीं रहे जिससे हम डिस्कस नहीं कर पाए। ऑफ कोर्स fitness challenge was a program like this which was meant for discussion among people and through the podcast, और इस podcast के बारे में यही कहना चाहूंगा at the start कि this is something that we are looking forward to, with more and more events to come and more challenges for people from ITGN to get engaged with. So that is one part of the podcast. And Devanshu, do you have any wrap up comments on this, please? That's it. We request all of IITGN sporting community and non-sporting community to be a part. And ये याद रखे कि अमन और तन्वी were not the only ones who took part in the fitness challenge. They were one amongst hundreds of students who took part in it. और इन लोगों ने थोड़ा और मेहनत दिया, थोड़ा और टाइम दिया अपने फिजिकल फिटनेस के बारे में सोचते हुए, which is why they are here with us right now. And they won some good prizes also. And Yes. तो बस यही है। और हम जानना चाहेंगे कि तुम्हें प्राइजेस में क्या मिले, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, मतलब फर्स्ट जो हर वीक मतलब जो शेड्यूल था वो हर वीक में हमें एक प्राइस 1500 के करीब में कुछ हमें खरीद लिया, और फिर उसका इनवॉइस भेज के हमें उसका रिइंबर्समेंट मिलेगा। तो जो फर्स्ट वीक में मैंने शूज मंगाए थे, और जो सेकंड सॉरी क्या मंगवाए थे? जूते। ओके, नाइस। स्पोर्ट शूज मंगाए थे, और बाकी सेकंड टाइम मैंने डंबल मंगाए थे, वो रखे हैं, मैं दिखाऊं? बिल्कुल बिल्कुल डंबल्स आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ फिटनेस आई थिंक। मेरा जिम रूम ही है, मतलब कि मैं सुबह वर्कआउट करता हूं। बिल्कुल, बहुत सही। नाइट के टाइम सब नीचे सो रहे थे, तो मैं ऊपर आ गया थी। बहुत सही, मतलब राइट। आई थिंक मेरे पास भी सेम तरह के है शायद, आई फील सो। क्या? मेरे पास शायद यही वाले डंबल्स भी है। हाँ, ये पर ये 10 kg 10 kg है, 20 kg है दोनों। नाइस नाइस। और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी है, मतलब बहुत सारा है पूरा ये सेट का। ये रोप, स्किपिंग रोप है, ये स्प्रिंग है, एंड वर्कआउट के। बिल्कुल। तन्वी, तुमने अपने प्राइज मनी का क्या किया? मैंने एक टेनिस में खेलती हूँ ऐसा बहुत, तो मैंने एक टेनिस रैकेट, मेरा पुराना वाला खराब हो गया था, तो एक नया टेनिस रैकेट लिया, एंड एक स्पोर्ट्स किट बैग लिया टेनिस का ही, एंड उसके अलावा शूज, स्पोर्ट्स शूज लिए। Nice, nice. It's so encouraging to see people utilize money in the right way fitness के लिए। तो उसके लिए तुम दोनों का थैंक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, वो स्टोरीज जो रियली मैटर करती है। और हम देखना चाहेंगे कि आगे के फिटनेस चैलेंज में और कैसे प्राइजेस अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और इसका यूज कैसे करते हैं लोग। सो थैंक यू फॉर दैट। एंड कहना चाहूंगा सर, जो फिटनेस चैलेंज है कि मतलब उसमें मतलब जो टर्म 1 में हमें लगा कि मतलब काफी पार्टिसिपेंट आए, लेकिन उतने नहीं थे जितने होने चाहिए थे। मतलब शायद लोगों को भी ज्यादा नहीं पता, या फिर क्या, मतलब पता तो शायद सबको, लेकिन करना नहीं चाहते थे। मतलब तो वो करते कि अभी भी जो फिटनेस चैलेंज आगे हो या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी हो, उसमें मतलब और ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आए हैं, तो और भी हमें ज्यादा और कुछ नया सीखने को मिले, हम अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करें। मतलब जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट होंगे, मतलब वो हमारे लिए भी बेटर है कि हम और ज्यादा इंप्रूव करेंगे और ज्यादा उन्हें बीट करने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल, ये हेल्दी कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा। बिल्कुल। और हम यही देखना चाहते हैं कि अलग अलग स्पोर्ट्स में भी लोग, जैसे अभी आप दोनों में ही इतने वैरायटी देखे, कॉम्बैट स्पोर्ट्स और रैकेट स्पोर्ट्स, इट्स गुड टू सी दैट हमारे कैंपस में इतने वैरायटी ऑफ थिंग्स इम्प्लीमेंट की जा सकती है कि सबका अलग अलग से इंटरेस्ट भी रहे और सब में एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी रहे।
तो उसके लिए मैं तुम दोनों को बहुत तो बधाई है उस बारे में। और देवांशु प्लीज। हाँ, तो हम ये जारी रखना चाहेंगे कि डिफरेंट स्पोर्ट्स, सारे स्पोर्ट्स को इक्वल कवरेज मिले, कोई एक स्पोर्ट हो जिसको अनड्यू एडवांटेज मिले ओवर अदर स्पोर्ट्स, ऐसा ना हो। तो आगे के फिटनेस चैलेंज में जैसे सेम 1 में था, अभी स्प्रिंग सेमेस्टर में भी हम लोग एक फिटनेस चैलेंज वापस जल्द रखना शुरू करने वाले हैं। तो इन अपकमिंग एपिसोड्स में we'll surely tell all of you about it. So until then, let's call it a wrap. And राइट। let's end the first episode of Sportscast with our बिल्कुल। winners Aman and Tanvi. थैंक यू And सो मच। thank you Aman, thank you Tanvi for taking time out to talk with us. Thank you. Yeah. Thank you. थैंक यू सो मच। सी यू Thank you so लेटर। much. Yeah.